सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शैंग से होती है, जो एक कॉमिक राइटर है, लेकिन उसका ड्रॉ किया हुआ कॉमिक हर बार रिजेक्ट हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपना काम करती रहती है। अब भी वो अपना कॉमिक आर्ट पूरा करके सोशल मीडिया पर एक कॉमिक स्टोरी खोलती है, जो नाइन टेल्ड फॉक्स स्टोरी थी। स्टोरी का हीरो व्हाइट फॉक्स था, जिसके बदले डार्क फॉक्स से लड़ाई हो रही थी। स्टोरी पढ़कर शैंग सोचती है कि अगर मैं राइटर होती तो मैं ये लिखती कि दोनों फॉक्स एक लड़की यानी शैंग के लिए लड़ रहे हैं। यही सोचते हुए वो खुद को कॉमिक के अंदर रिज्यूम करती है, जिसमें उसे डार्क फॉक्स हिट करता है तो वो व्हाइट फॉक्स को किस करती है, जिसके बाद व्हाइट फॉक्स इमोर्टल बन जाता है। वो यही सब सोच कमेंट कर रही थी कि तभी मौसम खराब होने लगता है और उसे एक रास्ता नजर आता है जो दूसरी दुनिया में जाने वाले रास्ते जैसा था। शैंग उसमें से गुजरना नहीं चाहती, लेकिन जैसे कोई फोर्स उसे रास्ते से गुजारती है, जिससे वह कॉमिक वर्ल्ड में आ जाती है। कॉमिक वर्ल्ड में व्हाइट फॉक्स सी और डार्क फॉक्स युन दोनों लड़ रहे थे। जब शैंग सी की बाहों में बेहोश हो जाती है, तभी युन शैंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका स्पेल 10 दिन के लिए बैन हो गया है और अगर वो इसे यूज करेगा तो डीमन नहीं बन पाएगा। युन वहाँ से चला जाता है तो सी शैंग को लिटाकर उस पर मैजिक स्पेल करने का सोचता है, जिससे वो इमोर्टल बन सकता था, लेकिन इस वक्त शैंग को बचाना जरूरी था। इसे वो फॉक्स बनकर उस पर स्पेल करता है। शैंग को होश आता है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, जिसपे वो सोचती है कि ये ख्वाब कितना रियल है। उसी वक्त उसके सामने बैठा सी उसे बुलाता है तो शैंग चौंक जाती है। वो खुद से पूछती है क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ। फिर वो सी से कहती है तुम्हारे बड़े कान और टेल किधर है। सी चुटकी बजाता शैंग के सामने बड़ा सा व्हाइट फॉक्स आ जाता है, जो देख कर शैंग के विश्वास हो जाता है कि वो ख्वाब नहीं देख रही। शैंग को अपनी फिश का ख्याल आता है तो वो सी से हेलो हाई करके पूछती है क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हो। सी कहता है कि मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर देता हूँ। शैंग उसे एड्रेस बताती तो सी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये एड्रेस इस दुनिया का था ही नहीं। ये देखकर शैंग उसे कहती है कि मैं और तुम अलग जगहों से है। शैंग उसे बताती है कि मैं दूसरे शहर से आई हूँ, जिस पर सी उसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाने का कहता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो ना पहुँच सके। ये सुनकर शैंग भागती है, लेकिन वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे समझाता है कि ट्रांसपोर्ट वाले तुम्हें दूसरी दुनिया में तो नहीं भेज सकते ना, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। वो शैंग को एक कार्ड देता है कि कॉमिक वर्ल्ड में आइडेंटिटी भी तो चाहिए थी। शैंग एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है जहाँ पार्टी होती है, तो सी हाथों में फूल लिए पार्टी में आता है। शैंग उसको देखती रह जाती है, क्योंकि वो इतना हैंडसम लग रहा था कि शैंग पूरी तरह खो जाती है। होश उसे तब आता है जब सी घुटनों पर बैठकर उसे शादी का पूछता है। शैंग सोचती है कि मुझे पहली बार किसी ने प्रपोज किया है, लेकिन सच ये था कि सी जान गया था कि शैंग किसी और दुनिया से आई है और उसे वापस भेजने के लिए वो ट्रू किस करना चाहता था। वो जानता था कि इंसान उसी को किस करते हैं जिससे प्यार करते हैं, इसलिए उसे डायरेक्ट शैंग को प्रपोज ही कर दिया था। वो शैंग से पूछता है क्या तुम्हें किस चाहिए। शैंग उसे कुछ भी कहे बिना किस कर लेती है, क्योंकि वो इतना प्यारा लग रहा था कि शैंग को किस करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। किस करके उसे ऐसा लगता है जैसे सी कोई पेपर मैन है, लेकिन ये ट्रू किस नहीं थी, इसलिए उस किस का कोई फायदा नहीं होता। तभी वो लोग न्यूज सुनते हैं कि 7 इंसानों को किसी ने मार दिया है। उन सबको युन पे शक होता है कि ये उसी का काम होगा। उधर युन सोचता है कि मैं सिर्फ शैंग को ढूंढ लूं, फिर मैं डेविल बन जाऊंगा। शैंग वहाँ से जाने के लिए निकलती है तो सामने से किसी डीमन को आता देखकर डर जाती है। तभी उससे पीछे से सीप थाम लेता है, उसे लेकर वहाँ से गायब होकर अपने घर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे देखती शैंग सोच रही थी कि ये इतना हैंडसम है और शायद इसीलिए गॉड ने मुझे इसकी लाइफ में भेजा है कि आज तक मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सी उसे कहता है कि यहाँ एक बड़ा डीमन फिर रहा है जो इंसानों को मारता है, तुम उसका अगला टारगेट हो सकती हो, इसलिए आज से तुम मेरे साथ रहोगी। शैंग खुश हो जाती है कि इससे मेरी कितनी चिंता है। शैंग जिसका दुनिया में कोई था ही नहीं, उसे सी का अपनी केयर करना काफी अच्छा लगता है, इससे वो उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। शैंग अभी उनको ढूंढ रही थी, जिसके लिए वो एक लड़की से पूछती है तो वो शैंग को कह देती है कि मैं उसे नहीं जानती। शैंग काफी हैरान और दुखी होती है कि वो ना मिला तो मैं वापस कैसे जा पाऊंगी। उधर वो लड़की जिससे शैंग ने युन का पूछा था, वो युन को मैसेज करके शैंग के बारे में बता देती है। युन तुरंत उस जगह जाता है जहाँ शैंग बैठी हुई थी। वो शैंग पर एक स्पेल करता है, लेकिन वो काम नहीं करता, जिस पर वो परेशान हो जाता है। शैंग उसे कहते है कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दो, बल्कि सी से अपनी लड़ाई करते रहो। युन उसे कहते है कि हम दोनों को कुछ समय साथ बिताना चाहिए, जिस पर शैंग पूछती है कि मैं तुमसे क्या बात करूंगी। युन कहता है कि तुम्हारे घर के बारे में और वापस जाने के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सुनकर शैंग अगले दिन सी को बताए बिना युन से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन साथ एंटी फॉक्स पे ले जाती है जो युन के हाथ लग जाती है। शैंग काफी शर्मिंदा होकर उसे कहती है कि मुझे वापस जाने का तरीका बता दो, जिस पर युन कहता है कि मौसम अच्छा है तो क्यों ना कुछ एंजॉय किया जाए। शैंग के बार बार कहने पर युन कहता है कि इसका मतलब है कि ये सच है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो। उसकी बात पर शैंग समझ आती है कि युन सिर्फ उसे ट्रिक कर रहा था ताकि उसकी असलियत जान सके। शैंग उस पर गुस्सा होती है कि मेरी फिश मेरा वेट कर रही है, जिस पर युन उसे बताता है कि यहाँ एक दरवाजा है जो खुलने पर ही तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो।
लेकिन मसला ये है कि वो दरवाजा 1000 साल में एक ही बार खुलता है। वो शैंग से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। यून शैंग को छोड़ने घर आते है तो शैंग उससे भी अपने साथ अंदर चलने का कहती है। छत से शैंग को यून के साथ देखकर सी पूरी तरह जेलस हो जाता है और ज्यादा गुस्सा तो उसे ये था कि शैंग यून के साथ बहुत खुश थी। सी शैंग का इंतजार करते हुए सोचता है कि ये अंदर आने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। तभी वो शैंग को यून के साथ आते देखकर तुरंत शैंग के आगे आ जाता है और यून से कहता है कि इससे दूर रहो। यून सोचता है कि ये शैंग के साथ रहकर भी उसे हासिल नहीं कर पाया और उसे लगता है कि ये इमोर्टल बन जाएगा। सी यून से वापस जाने का कहता है लेकिन यून कहता है कि आज से मैं यहीं रहूंगा। सी और यून दोनों इकट्ठे रहते थे लेकिन जब यून ने डीमन बनने को चूज किया तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और यून यहाँ से चला गया था। शैंग उन दोनों को लड़ाने की कोशिश करती है ताकि किसी तरह अपनी दुनिया में जाने का डोर ओपन हो जाए, लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बाद भी दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, जो देख के शैंग को विश्वास हो जाता है कि वो इनको तो नहीं लड़ा सकती। शैंग को उसकी बॉस एक आदमी से मिलाती है जो उसे वापस जाने में हेल्प कर सकता था। उसकी बकबक सुनकर शैंग इतना पक जाती है कि ड्रिंक करने लगती है। ड्रिंक के कारण उसे इतना नशा चढ़ जाता है कि उसे चला भी नहीं जाता। वो उसी आदमी के साथ वापस जा रही थी जब एक आदमी उनका रास्ता रोकता है और उसे तंग करने लगता है। शैंग परेशानी में हेल्प के लिए चिल्लाती है तो सी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शैंग खुश होते हुए उसके करीब जाती है तो सी को लगता है कि वो उसे किस करने लगी है, लेकिन उसे किस करने के बजाय उस पर उल्टी कर देती है। सी शैंग को घर लाकर लिटा देता है तो नशे में शैंग उससे अपने दिल की बातें करने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। सी उसकी बात सुनकर शौक था कि वो उसे कैसे पसंद कर सकती है। शैंग उसका हाथ थाम कर कहती है कि मैं तुम्हें किस करके यहाँ से वापस जा सकती हूँ, लेकिन मैं जाना ही नहीं चाहती, मुझे यहीं रुकना है। सुबह को शैंग की आंख खुलती है तो खुद को सी के साथ बेड पर देखकर वो चीख मारकर उठती है। सी पूछता है क्या हुआ तो वो कहती है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। शैंग को लगता है कि ये फॉक्स है तो मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है। बेचारी सी तो हक्का बक्का रह जाती है और पूछता है कि हमारे दरमियान क्या हुआ था। शैंग पूछते है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। सी कहते कि नहीं, जिस पर शैंग को काफी अफसोस होता है। अगले दिन शैंग सी के साथ बाहर जाती है तो रास्ते में बारिश होने लगती है, जिससे डर कर शैंग सी को जोर से थाम लेती है। उसे बचपन से बारिश से डर लगता था। वो सी को बताती है कि मेरे मॉम डैड की मौत के बाद मुझे मेरी आंटी ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे थे इसलिए वो मुझे इग्नोर करती थी। शैंग हर रोज अपने पेरेंट्स के वापस आने का इंतजार करती थी, लेकिन जाने वाले कभी लौट कर कहाँ आते हैं। उसकी बातें सुनकर सी भी दुखी हो जाता है। शैंग उसे कहती है कि मुझे सूरज निकलते हुए देखना है। सी वहीं अपने स्पेल से सूरज निकाल देता है, जो देखकर शैंग खुश हो जाती है। शैंग की बॉस उसे कहती है कि तुम लव ट्रायंगल में फंस चुकी हो, इसलिए तुम्हें यूनिवर्सिटी में से एक को चूज करना चाहिए। शैंग कहती है कि कोई लव ट्रायंगल नहीं है, मैं तो वापस जाने के लिए उन दोनों को लड़ाना चाहती हूँ। वो घर आती है तो यूनुस के लिए मीट नूडल्स बना कर लाता है जो शैंग खाने लगता है, लेकिन तभी सी उसके लिए वेजिटेबल नूडल्स ले आता है और यून से लड़ता है कि तुमने शैंग को नूडल्स क्यों दिए। शैंग उन दोनों के नूडल्स खा लेती है और उन्हें लड़ने से मना करती है। कुछ देर बाद यून शैंग को अपने साथ ले जाकर साथ बिठाकर पियानो सिखाने लगता है। तभी वहाँ सी आता है और ये देखकर गुस्से से शैंग को वहाँ से उठाता है। वो दोनों पे लड़ने लगते हैं तो शैंग उनको ठीक से लड़ने का कहती है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम हमें लड़ाना चाहती हो। शैंग कोई जवाब नहीं देती तो सी उसका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है और उसके करीब आकर यून से दूर रहने का कहता है। शैंग वहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है और सोचने लगती है कि मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। शैंग को याद आता है कि उसकी दोस्त ने कहा था जो आपसे प्यार करता है वो किसी और को आपके करीब देखकर जेलस हो जाता है। शैंग सोचती है कि सी जेलस हो रहा था, मतलब वो पक्का मुझसे प्यार करता है। वो कंफर्म करने के लिए उसे बात करने जाती है कि तभी यून वहाँ आ जाता है। शैंग सोचती है कि मुझे अकेले में सी से कहीं बाहर बात करनी चाहिए। वो बाहर जाकर सी को मैसेज करती है, लेकिन उसकी बजाय यून उससे मिलने आता है। यून उसके साथ साथ होता है और उसे इतनी प्यार भरी नजर से देखता है कि वो कंफ्यूज होने लगती है। सी को इंसानों के कातिल के बारे में रिपोर्ट मिलती है तो उसे लगता है कि ये यून होगा। इसे वो एक इंसान को बचाने जाता है जिसपे डीमन ने अटैक किया था, लेकिन वो यून नहीं कोई और था। सी शैंग का मैसेज देखकर उसे मिलने जाता है, लेकिन उधर शैंग बारिश की वजह से डर कर वहीं बैठी हुई थी। यून उसके पास छाता लेकर पहुंच जाता है और उसे परेशान होने का कारण पूछता है तो शैंग कहती है कि मुझे बारिश से डर लगता है। यून कहते हैं आइंदा जब भी बारिश होगी मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी सी वहाँ आता है, उन दोनों को साथ देखकर दुखी होता है, वहाँ से चला जाता है। शैंग घर आकर उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन सी वो खाना नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन था। ये देखकर शैंग उसे कहती है कि मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही लेकिन तुम नहीं आए और अब तुम मेरा बनाया खाना भी नहीं खा रहे। शैंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, सी कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर यून परेशान हो जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि सी उसके लिए कत्ल होने वालों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसी कारण घायल हो गया। उसके पास जाकर अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देता है कि तभी शैंग वहाँ आती है तो यून गायब होकर साथ वाली छत पर चला जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। शैंग सी के गले लगते है तो सी उसे कहते हैं कि ट्रू किस के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। शैंग जो उसे प्यार भरे अल्फाज सुनना चाहती थी वो दुखी हो जाती है क्योंकि सी उसे इमोर्टल बनने के लिए किस करना चाहता था। तो सी से पूछती है क्या तुम्हारी जिंदगी में इमोर्टल बनने से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं, तो सी कहता है कि नहीं, जिस पे शैंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है। शैंग दिल ही दिल में सी से पूरी तरह नाराज हो गई थी। इससे जब सी उसे यून के मूव करने का बताता है तो उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर वो खाना बनाकर खाने लगती है तो
के सी भी टेबल पर आ जाता है और उसके खाने में से लेने लगता है, लेकिन शैंग अपना खाना लेकर चली जाती है। शैंग अपनी बॉस से पूछती है कि तुम जैसे पसंद करती हो, अगर वो तुम्हें पसंद ना करता हो तो वो जोय उनको पसंद करती थी। शैंग से कहती है कि अगर ऐसा हो तो भी अपने मैजिक स्पेल पर ध्यान दूंगी। शैंग सोचती है कि मुझे भी अपनी ड्रो के साथ घर जाने के बारे में सोचना चाहिए और वापस घर जाना है। वो घर आकर सी को दी हुई रिंग उसे वापस करती है, वहाँ से चली जाती है। सी उसे जाने से रोकता है, लेकिन शैंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी बॉस के पास चली जाती है। वो लोग रात को डीमन अटैक से इंसानों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो डीमन उन पर ही अटैक कर देता है, जिस पर उन सबको भागना पड़ता है। शैंग तबियत की खराबी के कारण भाग नहीं पाती कि तभी वो डीमन को आते देखती है। इससे पहले कि डीमन उस पर अटैक करता, सी वहाँ आ जाता है और उसे डीमन से बचा लेता है। शैंग उसे देख कर वहाँ से जाने लगते, लेकिन सी उसका हाथ थाम कर उसे रोक लेता है। सी शैंग से नाराजगी खत्म करने का कहता है, लेकिन शैंग नहीं मानती। ये देखकर इर्द गिर्द के लोग उन दोनों को सुलह करके किस करने का कहते हैं। ये सुनकर शैंग कहते हैं कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं। ये कहकर वो सी को नाराजगी से देखने लगती है। सी उसके सामने अपना लव कन्फेस कर लेता है, जिस पे शैंग बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। उधर यून मौसम खराब होता देखकर परेशान हो जाता है कि जैसे ही बारिश होने लगती है उसे शैंग की चिंता होती है, लेकिन वो सोचता है कि वो अपना ख्याल खुद कर लेगी। फिर भी उससे रहा नहीं जाता, बारिश देख के वो उसके पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँच के वो सी और शैंग को हक के देखता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। शैंग सी के साथ दोबारा उसके घर आ जाती है। वो देखती है कि सी घायल है तो वो उसका ध्यान हटाने को उसे अपने लिए गाना गाने का कहती है। वो दोनों साथ में काफी खुश थे और शैंग हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए फोटोज भी बनाती है, लेकिन सी को घायल देखकर वो सोचती है कि मुझे हेवन गेट जल्दी खोलना होगा ताकि सी अपने घाव को ठीक कर सके। शैंग की बॉस नागंग को देखें तो वो कहीं जा रही थी। जब उसके शरीर को एक डीमन अपने वश में कर लेती है, वो अपने कैफे आती है तो शैंग को देखकर डीमन सोचती है कि इसका शरीर कितना सुंदर है, इसका अपने वश में करके मैं सी को हासिल कर सकती हूँ। शैंग उसे इतना अलग बर्ताव करते देख के पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो शैंग पर स्पेल करती है जो उस पर काम नहीं करता, तो वो समझ आती है कि शैंग उस दुनिया की नहीं है। वो शैंग से कहती है कि मैं जानती हूँ सी घायल है और अगर उसने अपने स्पेल की प्रैक्टिस नहीं की तो वो 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। ये नागिंग से को देखता है तो डीमन से कहता है कि नागिंग के शरीर से निकल जाओ। वो उसे कहती है कि तुम काफी स्मार्ट हो जो देखते ही पहचान गए, लेकिन तुम मेरी बजाय अपनी चिंता करो। उधर शैंग सी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर वापस चलो। सी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। शैंग का माइंड ये था कि वो सी को अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले जाएगी और उसका इलाज करवाएगी। यही बात वो नागिंग के अंकल से करती तो वो शैंग पे गुस्सा करने लगता है कि वो कॉमिक का हीरो है, अगर वो चला गया तो सब लोग मर जाएंगे, इससे तुम उसे ले जाने की बजाय कोई और रास्ता सोचो। शैंग उसके कहने पे वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एन वक्त पर एक डीमन उस पर अटैक करने लगता है तो शैंग चीखने लगती है। तभी वहाँ नागिंग आ जाती है जिसको डीमन ने अपने वश में किया हुआ था। वो शैंग पर अटैक करने वाले डीमन को अपने साथ ले जाती है तो वो डीमन नागिंग से कहता है कि उस लड़की पर और सी पर नजर रखो। सी की हालत काफी खराब थी और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर शैंग परेशान हो जाती है और नागिंग को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। नागिंग के अंदर मौजूद डीमन शैंग से कहते हैं कि मुझे अपने शरीर में आने दो, इसी तरह मैं सी को ठीक कर पाऊंगी। शैंग उसकी बात मान जाती है। जब डीमन नागिंग के शरीर से निकल आती है तो शैंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो समझ आती कि ये डीमन है जो शैंग को धोखा देकर उसके शरीर को वश में करके सी के साथ रहना चाहती थी। शैंग डीमन गर्ल को अपने शरीर को तो वश में नहीं करने देती, लेकिन सी के ठीक होने की शर्त पर उसे छोड़कर चली जाती है। और जब सी को होश आता है वो डीमन गर्ल से शैंग का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो वापस अपनी दुनिया में जा चुकी है। सी डीमन गर्ल से कहते हैं कि मुझे छोड़ जाओ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। सी भी उसकी परवाह किए बिना अपना हाथ छुड़ाकर आ जाता है। शैंग जिसके पास रहने की जगह भी नहीं थी, वो नागिंग को कॉल करके उसके घर कुछ दिन रहने का पूछती है। उसी वक्त बारिश होने लगती है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। तभी वहाँ सी आ जाता है जो उसके पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले यून शैंग के पास चला जाता है। उन दोनों को साथ देकर वहीं रुक जाता है। तभी डीमन गर्ल उसके पास आती है, अपने स्पेल से सी को अपने वश में करके वहाँ से ले जाती है। यून शैंग को नागिंग के घर ले आता है और उसे बुखार में देखकर पट्टियां करने लगता है। फिर जैसे ही शैंग को होश आता है वो उसे फ्रेश होने के लिए अपने साथ बाहर ले जाता है। एक शॉप से सी और डीमन गर्ल को निकलते देख कर वो दोनों रुक जाते हैं। तो डीमन गर्ल शैंग के पास आकर उसे अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड देकर कहती है कि 2 दिन बाद हमारी शादी है। वो शैंग से कहती है कि तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी वजह से ही सी इमोर्टल बनने जा रहा है। शैंग को उदास देकर यून उसे क्लोज करके डीमन गर्ल से कहता है कि हम दोनों करीब आ रहे हैं। उनके जाने के बाद शैंग काफी दुखी हो जाती है तो यून उसे कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त जिसे पसंद करता है वो लड़की उसे पसंद नहीं करती। उसकी हर कोशिश के बाद भी वो उदास रहती है तो उसकी सिर्फ ये इच्छा है कि वो अपनी लवर को खुश देखे। यून उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी सी को पाने का चांस है,
क्योंकि डीमन गर्ल ने उसे ड्रग दिया हुआ है और ड्रग के नशे में ही सी उसे शादी कर रहा है। सी की शादी होती है, वो डीमन गर्ल के साथ आता है तो डीमन गर्ल को यून गिफ्ट देने के बहाने बुला लेता है। उधर शांग सी को अपने साथ ले जाती है और उसके सामने अपना लव कन्फेस करते हुए वही रिंग उसे पहनाती है जो सी ने ही उसे दी थी। वो सी को किस करने लगती है कि तभी पीछे से ब्लैक डीमन उस पर अटैक करता है। उसी वक्त सी को शांग के साथ बीता हर मोमेंट याद आता है तो वो उसका हाथ थाम कर वहाँ से भाग जाता है। डीमन गर्ल उसे पीछे से आवाज देती है लेकिन सी सुने बिना वहाँ से चला जाता है। यही हमें डीमन बॉस दिखाया जाता है जो और सी का पिता है। सी अपने पिता को कॉल करके खाने पर बुलाता है क्योंकि वो शांग को उनसे मिलाना चाहता था। अंकल की खाना खाकर जाने के बाद जब सी को उनको सी ऑफ कर रहा था तभी शांग पर डीमन गर्ल अटैक कर देती है। शांग उसके साथ फाइट करती है तो उससे भी अचानक एक्सपेल हो जाता है जिस पे शांग को विश्वास नहीं होता कि वो इतनी शक्तिशाली हो गई है। तभी सी भी वहाँ जाता है तो वो डीमन लड़की भाग जाती है। सी की तबीयत खराब ही होती जा रही थी, इससे वो यून से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे बाद शांग का ख्याल रखना क्योंकि तुम उसकी तरफ वैसे ही देखते हो जैसे मैं उसकी तरफ देखता हूँ। इसे तुमसे बेहतर उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। यून कहता है कि तुम्हें शायद याद नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। सी उसकी बात इग्नोर करता है तो यून कहता है कि तुम बेफिक्र होकर मर जाओ, मैं उसकी सुरक्षा कर लूंगा। शांग सी के साथ बहुत खुश थी, वो लोग साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। तभी शांग मरकर देखती है तो उसे सी कहीं नजर नहीं आता। वो ये देख कर परेशान हो जाती है लेकिन उसी वक्त उसके पास यून आता है जो उसे सी का वीडियो मैसेज दिखाता है जिसमें सी ने उसे कहा था कि मैं अपनी इमोर्टैलिटी के लिए चला करना चाहता हूँ, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए हेवन गेट ओपन हो जाए और तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ, तो मुझे भूल जाना। ये देखकर शांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि सी उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वो उसके नंबर पर कॉल करती है लेकिन उसे कॉल भी नहीं जाती जिस पर उसे यकीन करना ही पड़ता है। यून उसे नागिंग के घर ले आता है जहाँ नागिंग उससे सी के बारे में पूछती है तो शांग कहती है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी और उसे पूरी तरह भूल जाऊंगी। यून उसका काफी ख्याल रखता है। शांग उसे कहती है कि मुझे सी के पास ले जाओ तो यून कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो किधर है। ये सुनकर शांग खुद ही बाहर जाती है ताकि सी को ढूंढ सके कि तभी वो एक बच्चे के हाथ में मून वाला लाइट बलून देखकर उसे पूछते कि तुम्हें किसने दिया। बच्ची के बताने पर वो उस जगह जाती है तो वहाँ सी बैठा हुआ था। वो खुश होकर सी को आवाज देने लगती है लेकिन तभी पीछे से डीमन गर्ल आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से ले जाती है। वो शांग से कहते कि पिछली बार तो तुमने मुझे हर्ट कर दिया लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो ये कहकर शांग को मारने लगती कि तभी डीमन बॉस वहाँ आ जाता है और डीमन गर्ल से कहता है कि मैंने तुम्हें लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था, किसी को हर्ट करने का नहीं। यून शांग का काफी इंतजार करने के बाद सी के पास जाता है। उसे बैलून्स बनाता देखकर यून उसे मारता है कि शांग गायब है और तुम यहाँ बच्चों के साथ लगे हुए हो। वो लोग शांग को ढूंढने निकल जाते हैं तो उनको डीमन गर्ल मिलती है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उधर शांग को अंकल ने बांध रखा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी दुनिया कैसी है और हमारी और तुम्हारी दुनिया को क्या चीज मिलाती है। शांग कहते कि दोनों दुनिया में कोई लिंक नहीं लेकिन आप एक अच्छे इंसान है इसलिए आप मुझे जाने दें। अंकल कहते कि तुमने मेरे बेटे सी को अपने पीछे लगाकर सब खराब कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अंकल के वहाँ जाने के बाद एक आदमी आकर शांग को खोल देता है तो वो भाग जाती है। उसे सी और यून मिलते हैं तभी अंकल भी वहाँ आ जाते हैं और नागिंग वहाँ आती है तो उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर यून गुस्से से पागल होने लगता है और अंकल से पूछता है कि आपने नागिंग को क्यों मारा। तभी अंकल की तबीयत खराब होने लगती और ऊपर रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता बन जाता है। वो यून से कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, हम सब कॉमिक वर्ल्ड में है जिसमें जो कैरेक्टर अपनी पॉपुलैरिटी खो देता है राइटर उसे मार देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस रास्ते से शांग को लेकर जाओ और ये राइटर को मार दो, उसके बाद ये दुनिया जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। अंकल की मौत हो जाती है जिसके बाद सब लोग समझ आते हैं कि सी उस रास्ते से गया तो सब मर जाएंगे क्योंकि सी हीरो है। इसे सी को रोकने के लिए यून से लड़ने लगता है। वो सी पर एक स्पेल करने वाला था जब शांग उसके सामने आ जाती है और स्पेल की वजह से वो वैसे ही घायल हो जाती है जैसे वो कॉमिक वर्ल्ड में आने पर हुई थी। वो सी को किस करती है और बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश होता देखकर सी यून पर अटैक करता है लेकिन यून उसे पीछे करके शांग के पास आता है और उस पर एक स्पेल करता है जिससे उसे होश आ जाता है। उसे होश में आता देखकर यून गायब हो जाता है तो शांग समझ आती है कि यून ने अपनी सारी प्रैक्टिस के बदले उसकी जान बचाई है। जिसके बाद यून गायब हो गया था। शांग की दुनिया में जाने वाला रास्ता बंद होने वाला था, इससे वो सी के साथ कुछ समय बिताकर उस रास्ते से वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। सी से बिछड़ते समय वो बहुत दुखी थी और उसे पूछ रही थी क्या मैं तुम्हें दोबारा कभी मिल पाऊंगी, क्या हम दोबारा एक दूसरे को देख पाएंगे। दोनों बहुत दुखी थी। सी उसे कहते कि जब भी बारिश हो छाता लेकर निकलना और कॉमिक पढ़ते समय मुझे मिस करना। दोनों किस करने लगते हैं और फिर शांग उस रास्ते से वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। सी उसे दुख से देखता ही रह जाता है। शांग अपने रूम में वापस आती है तो सबसे पहले अपनी फिश को देखती है। वो वैसे ही थी जैसे वो उसे छोड़कर गई थी। तभी वो टाइम देखती तो उसे पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में टाइम वहीं रुका हुआ था। वो उस कॉमिक स्टोरी के एडिटर को कॉल करके कहती है कि वो सब कैरेक्टर्स इमोशंस और फीलिंग्स रखते हैं, इसलिए उनको मत मारे। एडिटर कहता है कि मैं कुछ देर सोया था और मैंने उठकर
देखा मेरी स्टोरी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। शायद तुमने मेरा कंप्यूटर हैक करके सब गड़बड़ किया है ना। शांग उसे कुछ नहीं कहती बल्कि अगले दिन जॉब के लिए उसके पास जाती है। वो एडिटर से कहती है कि मुझे सैलरी की जरूरत नहीं। ये सुनकर एडिटर से काम पर रख लेता है। शांग राइटर से कहती है कि तुम स्टोरी में थोड़ी चेंजिंग कर लो, लेकिन वो नहीं मानता। तो शांग कहती है कि कुछ ऐसा इमोशनल टच दो जो पढ़कर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे इम्प्रेस हो जाए। वो मान जाता है और कॉमिक वर्ल्ड में नागिन और डीमन गर्ल वापस आ जाती हैं, जिससे सी समझ जाता है कि ये शांग का काम है। यून ही था जो कॉमिक में वापस नहीं आया था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया और कब वापस आएगा। शायद यून शांग के जाने के बाद वापस आना ही नहीं चाहता था। शांग स्टोरी एडिट कर रही थी जब वो देखती है किसी स्टोरी में से गायब है। वो परेशान होकर राइटर को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। ये देखकर शांग खुद ही राइटर के पास जाने का सोचती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मौसम खराब हो रहा है। वो मौसम की खराबी की परवाह किए बिना घर से निकलती तो हल्की बारिश होने लगती है। शांग काफी ब्रेव हो चुकी थी, इसलिए वो बारिश से डरे बिना जा रही थी जब उसके पास से कोई छाता लेकर गुजरता है। शांग इससे ऑटोमेटिकली रुक जाती है। उसे याद आता है वो जब मुड़कर छाते वाले के पास आती है तो देखकर खुश हो जाती है कि वो सी ही था जो कॉमिक वर्ल्ड से गायब होकर रियल वर्ल्ड में आ गया था। शांग उसे कहती कब से दोबारा मिलकर खुशी हुई और दोनों स्माइल करने लगते हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।